76th Republic Day with the iconic parade at Kartavya Path leading the celebrations. The day marks 75th anniversary of India's constitution coming into effect. In addition to that, President Draupadi Murmu has of course announced the Padma Awards as well. And in fact also various gallantry medals too have been announced by the President of India. Let's quickly shift our focus now towards some of those big announcements made by President of India. Padma Shri awardee, international archer Harvinder Singh, hailing from Ajitnagar in Haryana's Kaithal district, has been honoured with the Padma Shri for his excellence in archery. His achievements on the global stage have made India proud. My colleague has spoken with him, in fact, after this announcement and conferment. साथ है तीरंदाज हरविंदर सिंह, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया। और आज उन्हें बात करें तो पद्मश्री अवार्ड की जो है ऐलान हुआ उनके नाम को लेकर के अगर बात करें तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इस मौके पर इस ऐलान को लेकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत खुशी हो रही है आज जब पद्मश्री अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें मेरा नाम था, तो सच में मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का पल है। यूं तो अगर बात करें तो पूरे विश्व में, चाहे पेरिस ओलंपिक की बात करें, टोक्यो की बात करें, आपने भारत का डंका बजाया, पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई। किस तरीके से देखते हैं, पहला गोल्ड भी आपके नाम रहा था पेरिस ओलंपिक में, कैसा है अनुभव अब तक का? अगर हम जी बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे देश को सर्व करने का मौका मिल रहा है। जैसे 2018 पैरा एशियन में पहला पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल मैंने जीता था, उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में पहला पैरालंपिक का मेडल आर्चरी का मैंने जीता, पहला पैरा आर्चरी का अर्जुन अवार्डी मैं बना था, फिर पेरिस में पहला गोल्ड जीता तीरंदाजी का, और अभी पैरा आर्चरी का पहला पद्मश्री अवार्ड मुझे दिया जा रहा है। तो सच में मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सारे काम मैं पहला वो इंसान, वो खिलाड़ी बना जो देश के लिए मेडल जीत रहा है और अवार्ड्स मिल रहे हैं। किस तरह देखते हैं, क्योंकि इंतजार तो था, जब सूचना आपको आई उसके बाद किस तरह खुशी और परिवार से भी बात हुई होगी, क्या कहेंगे इस पल को लेकर? जी देखिए, हाँ इतनी सूचना थी कि अवार्ड्स अनाउंस होने वाले हैं, लेकिन दोपहर को मुझे मिनिस्ट्री से फ़ोन पर इस बात की सूचना मिली थी कि आपको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये होता है कि जब तक आपके पास कुछ लिखित में नहीं आ जाता तो तब तक मैं मतलब बात को ज़्यादा निकालता नहीं, या मैंने घर पे भी नहीं बताया था। तो फिर शाम को जब 7 बजे न्यूज़ से मुझे पता चला, मीडिया के फ़ोन आने लगे, तो सच में खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मेरा नाम पद्मश्री अवार्ड्स के अनाउंसमेंट में था, तो तब मैंने घर पे भी बात की, मेरे फादर साहब से बात की, मेरी मिसेज से बात की, तो वो भी सारे बहुत खुश थे, मेरे कोचेस मेरे साथ थे, तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब अगर हम बात करें किस तरीके से आगे की प्लानिंग आप रखते हैं, आगे आने वाले समय में क्या कुछ खास तैयारियां रहने वाली हैं? देखिए मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी की तैयारी तो हमेशा रहती है, लगातार इवेंट्स होते हैं। अभी भी हम नेक्स्ट वीक हम एशिया कप के लिए जा रहे हैं बैंकॉक। वहाँ से आते ही लगभग हर महीने हमारे कंपटीशन है, और उस कंपटीशन की सिलेक्शन से पहले ट्रायल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 महीने हमारे जो रेस्ट का टाइम था वो पेरिस के बाद मैंने पूरा कर लिया, और अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैं प्रैक्टिस पे था और अभी देश के लिए खेलने जा रहे हैं। और आगे भी लगभग हर 1-2 महीने में कंपटीशन है। इस साल मेजर टूर्नामेंट है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उसकी तैयारी लगातार चल रही है। तीरंदाजी में पूरे विश्व में जो भारत को एक पहचान दिलाई, हरियाणा का नाम भी रोशन करा, अपने कैथल का नाम भी रोशन करा, लेकिन एक बड़ी चुनौतियों के साथ, संघर्ष के साथ एक आपकी कहानी भी रही है। तो और युवाओं को क्या मानते, कितनी प्रेरणा मिलती है जब पद्मश्री अवार्ड का ऐलान होता है, और उसके बाद क्या मैं कहेंगे किस तरीके से उनमें भी उत्साह आएगा और खिलाड़ियों में? देखिए मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी का जीवन हमेशा चुनौती भरा रहता है, और जब आप स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज़ करते हो तो स्पोर्ट्स को चूज़ करना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आप अगर आप इस क्षेत्र में आते हो। तो वो चुनौतियां शुरू से स्वीकार की, मुश्किल या उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनका डटकर सामना किया, कभी हिम्मत नहीं हारी। कई बार डिमोटिवेट हुए भी, लेकिन फिर अगले सुबह फिर उठ खड़े हुए एक नई उम्मीद और उमंग के साथ। तो निश्चित तौर पर जैसे हर अंधेरी रात के बाद एक सुहावनी सुबह होती है, तो मुश्किल समय बीत जाता है, और हमारी मेहनत को जब फल मिलता है तो
वो उसका नतीजा होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश के लिए मेडल जीतते हो। तो उससे बड़ा गर्व का पल एक खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। तो युवाओं को भी क्या प्रेरणा दोगे, उनको भी क्या कहोगे किस तरीके से, क्योंकि संघर्ष बहुत करते हैं कई बार खिलाड़ियों को, उम्मीद शुरुआत में ही एक चुनौती आती है, हार जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए और ये आपसे प्रेरणा उनको मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि चुनौतियाँ उसी के रास्ते में आएंगी जो कुछ कर रहा है। तो अगर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उस अचीवमेंट को पाकर वो सारी कठिनाइयाँ, जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ मिलेंगी उनसे जब आप पार पाकर उस अचीवमेंट को आप पाते हो तो मैं समझता हूँ कि उस अचीवमेंट की खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने इतना मुश्किल समय देखा, उन सबको कठिनाइयों को पार करके आप अपने टारगेट को पूरा करते हो। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करें, एक लक्ष्य हो और उसे पूरा करने के लिए आप हर दिन उसमें कंट्रीब्यूट करते रहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुँचते हो। मेरा एक प्रश्न आपसे जरूर ये भी रहेगा, पूरे विश्व में यूं तो आज आपकी पहचान है, सब लोग आपको जानते हैं, लगातार वो आपने मेहनत से अपनी स्थान भी हासिल करा, भारत का नाम रोशन करा, हरियाणा का करा, कैथल का करा, लेकिन एक बात जरूर है, महाभारत के एक किरदार से आपको जोड़ा जाता है, कैथल का एकलव्य भी कहा जाता है। जब हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो वो क्या कारण है, क्यों कहा जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि एक इंसान या एक खिलाड़ी के तौर पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि वो जो किरदार है वो अपने आप में इतने महान है। जैसे मैंने तीरंदाजी देख रखी है महाभारत में, रामायण में श्री गुरु गोविंद सिंह जी बहुत महान तीरंदाज रहे हैं, या एकलव्य का किरदार। तो मैं नहीं समझता है कि मेरी सोच या मेरे काम उस लेवल तक के हैं। हाँ, लेकिन उन किरदारों से सीख जरूर ली है। उन किरदारों के बारे में जब पढ़ा है, जब देखा है, तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की है कि जैसे हमारी गेम में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जब हम टारगेट पे निशाना साधते हैं तो हमारा मन नहीं भटकना चाहिए, एकदम अचूक निशाने के लिए आपको आपके मन को भी एकाग्र होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन किरदारों से सीख लेकर जितना मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ और उसका कुछ अंश ही अपनी ज़िंदगी में पूरा हम धारण कर पाते हैं, और उसी की बदौलत मैं ये तीरंदाजी की जो उपलब्धियां हैं वो हासिल कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो हरविंदर जी, जिन्होंने यूं तो पूरे विश्व में एक पहचान, अपने संघर्ष से वो मुकाम हासिल करो, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में इनका कहना है कि हर युवा खिलाड़ी को भी एक गोल सेट करना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने चुनौतियां जरूर रही, क्योंकि हर फील्ड में चुनौतियां, लेकिन खिलाड़ी के लिए जो बड़ी चुनौतियां होती हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा उसके लिए एक गोल सेट करा, लगातार प्रैक्टिस करी, और आखिरकार आज बात करें तो पूरे विश्व में भारत का नाम भी और हरियाणा का नाम, जिस जिले से आते हैं, कैथल की भी बात करें तो इन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा है। और यही ये कह रहे हैं कि युवाओं को भी एक चुनौती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तमाम गोल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसको लेकर के इन्होंने अपनी तमाम बातें भी साझा की। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। Padma Shri Award, Rajasthan renowned folk singer